हर सुबह जब हम तुलसी को जल देते हैं तो उस जल के साथ कौन सी शक्ति धरती में उतरती है? क्यों कहा गया है कि तुलसी को जल देते समय बोले गए सिर्फ 3 शब्द हमारे घर में लक्ष्मी का वास करा देते हैं और जीवन के हर दुख, हर दरिद्रता को मिटा देते हैं? वह 3 शब्द कौन से हैं? किसने बताए? और क्यों इस रहस्य को सैकड़ों वर्षों तक गुप्त रखा गया? आखिर तुलसी को जल देते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए जिससे भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी प्रसन्न हो? क्या वह केवल एक साधारण उच्चारण है या उसमें कोई रहस्य छिपा है? भगवान शिव बोले, बहुत काल पहले दैत्यराज जलंधर नाम का एक असुर हुआ। वह समुद्र से उत्पन्न हुआ था और उसमें अपार शक्ति थी। उसके तेज से त्रिलोक कांपता था, परंतु उससे भी अधिक पवित्र थी उसकी पत्नी वृंदा। वृंदा एक अद्वितीय पतिव्रता नारी थी। उसकी तपस्या, उसका संयम और अपने पति के प्रति उसका अटूट विश्वास इतना प्रबल था कि उसके कारण स्वयं देवताओं को भी युद्ध में विजय नहीं मिलती थी। जब देवताओं और जलंधर के बीच युद्ध हुआ तब देवता अनेक बार पराजित हुए। तब वे भगवान विष्णु के पास गए और बोले, प्रभो, जलंधर तो आपकी ही शक्ति से जन्मा है, परंतु उसकी पत्नी वृंदा के पतिव्रत के कारण हम कुछ नहीं कर पा रहे। उसकी नारी शक्ति उसे अजेय बना रही है। भगवान विष्णु गंभीर हुए। उन्होंने कहा, वृंदा का पतिव्रत वास्तव में अद्भुत है। ऐसी नारी का व्रत भंग करना किसी के लिए भी पाप समान है, परंतु जब अधर्म बढ़ जाता है तब कभी कभी धर्म को भी कठोर निर्णय लेना पड़ता है। विष्णु ने ध्यान लगाया और रूप बदलकर जलंधर का रूप धारण किया। वे वृंदा के आश्रम में पहुंचे। वृंदा ने उन्हें अपने पति के रूप में देखा और प्रणाम किया। उनका पतिव्रत खंडित हो गया क्योंकि उसने अनजाने में किसी और को परी समझकर उसका स्वागत किया। उसी क्षण जलंधर युद्ध भूमि में मारा गया। जब वृंदा को यह सत्य ज्ञात हुआ तो वह क्रोध और वेदना से कांप उठी। उसने भगवान विष्णु को श्राप दिया, हे नारायण, जैसे आपने मेरे पतिव्रत को भंग किया वैसे ही आप भी कभी पत्नी वियोग का दुख सहेंगे। उसके शब्द सुनते ही पृथ्वी थर्रा उठी। विष्णु ने नम्रता से कहा, हे वृंदा, तुमने धर्म के मार्ग पर चलकर यह जीवन जिया है। तुम्हारा क्रोध भी पवित्र है। मैं तुम्हारे श्राप को स्वीकार करता हूँ क्योंकि यह मेरे भविष्य के अवतारों में धर्म स्थापन का कारण बनेगा। परंतु तुम्हारी पवित्रता सदा इस धरती पर जीवित रहेगी। तुम्हारा शरीर भले ही न रहे, पर तुम्हारा नाम तुलसी बनकर सृष्टि में अमर रहेगा। वृंदा ने अपने प्राण त्याग दिए और उस स्थान पर जहां उसका शरीर गिरा था वहां एक दिव्य पौधा उगाया जिसकी सुगंध स्वर्ग तक पहुंच गई। वह पौधा था तुलसी। भगवान विष्णु ने स्वयं उस पौधे को प्रणाम किया और कहा, हे देवी तुलसी, अब से तुम्हारा वास हर उस स्थान पर होगा जहां भक्ति, प्रेम और धर्म रहेगा। तुम्हारे बिना मेरी पूजा अधूरी होगी। शिव बोले, देवी, जब यह हुआ तब स्वर्ग में स्वयं देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। उन्होंने तुलसी के पौधे के समीप जाकर कहा, बहन, आज से हम दोनों मिलकर विष्णु की आराधना का मार्ग बनेंगे। जहां मैं रहूंगी वहां तुम भी रहोगी। जो तुलसी को जल देगा उसे लक्ष्मी की कृपा भी मिलेगी। उस दिन से तुलसी और लक्ष्मी अविभाज्य हो गई। पार्वती ने विस्मय से पूछा, प्रभो, क्या इसलिए तुलसी को जल चढ़ाने से धन की प्राप्ति होती है? शिव बोले, हाँ देवी, क्योंकि तुलसी धन की अधिष्ठात्री लक्ष्मी का ही रूप है, परंतु यह लक्ष्मी का वह रूप है जो पवित्रता, सादगी और भक्ति से प्रकट होता है। इसीलिए तुलसी का पूजन केवल वैभव के लिए नहीं, आत्मशुद्धि के लिए भी आवश्यक है। पार्वती ने आगे पूछा, पर प्रभो, यह तो भगवान विष्णु से जुड़ी कथा है, फिर आप स्वयं प्रतिदिन तुलसी को जल क्यों देते हैं? शिव मुस्कुराए, देवी, यह प्रश्न भी उतना ही गूढ़ है। तुलसी भले ही विष्णु की प्रिय है, पर वह मुझे भी उतनी ही प्रिय है, क्योंकि तुलसी वह माध्यम है जो मनुष्य के हृदय को शुद्ध करती है और शुद्ध हृदय ही शिव को प्राप्त करता है। जब कोई तुलसी को जल देता है तो वह केवल जल नहीं चढ़ाता, वह अपने मन के मल को धोता है। इसलिए मैं भी नित्य तुलसी को जल देकर मानवता को यही संदेश देता हूं कि पवित्रता ही परम भक्ति है। पार्वती ने कहा, प्रभु, तो क्या यह सत्य है कि तुलसी के पत्ते शिवलिंग पर नहीं चढ़ाए जाते? शिव बोले, हाँ देवी, क्योंकि तुलसी वृंदा का रूप है और वृंदा का पतिव्रत भगवान विष्णु से जुड़ा है, अतः उसका अर्पण केवल विष्णु को ही उचित है।
परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि तुलसी शिव को अप्रिय है। तुलसी का पूजन और उसके समक्ष दीप जलाना मेरे लिए भी अत्यंत प्रिय है, क्योंकि वह पवित्रता का प्रतीक है। पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभो, तुलसी की उत्पत्ति का रहस्य तो आपने सुना दिया, अब कृपा करके 3 शब्दों वाले उस मंत्र का रहस्य भी बताइए। तुलसी को जल देते समय क्या मंत्र बोलना चाहिए? कृपा करके वह कथा मुझे सुनाइए। शिवजी ने शांत दृष्टि से देवी की ओर देखा, मुस्कुराए और बोले, देवी, तुम्हारा यह प्रश्न साधारण नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले तुम्हें एक कथा सुननी होगी, क्योंकि बिना उस कथा को सुने इस मंत्र का अर्थ अधूरा रहेगा। यह कथा भगवान श्री कृष्ण और देवी सत्यभामा से जुड़ी है। उन्होंने भी वही प्रश्न पूछा था जो आज तुम मुझसे पूछ रही हो। तुलसी को जल देते समय क्या बोलना चाहिए? अब ध्यान से सुनो। यह कथा सुनने मात्र से ही पाप मिट जाते हैं और मनुष्य को 100 वर्ष तक तुलसी पूजन का पुण्य मिलता है। द्वारका नगरी उस दिन बड़ी शोभायमान थी। समुद्र की लहरें मोतियों सी चमक रही थीं, महलों की दीवारें स्वर्ण सी दमक रही थीं। देवी सत्यभामा अपने महल की बालकनी से नीचे देख रही थीं, जहां देवी रुक्मिणी तुलसी को जल चढ़ा रही थीं। हाथ में रजत कलश, होंठों पर मुस्कान और मुख से कोई मधुर मंत्र प्रवाहित हो रहा था। सत्यभामा के मन में जिज्ञासा उठी, रोज तुलसी को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? क्या इस पौधे में कोई रहस्य छिपा है? वह तुरंत श्री कृष्ण के पास पहुंची। उन्होंने कहा, हे स्वामी, मैं प्रतिदिन देखती हूँ कि आप तुलसी को जल चढ़ाते हैं और रुक्मिणी जी दीपक जलाती हैं। कृपया बताइए, इसके पीछे क्या रहस्य है? आखिर तुलसी का ऐसा कौन सा महत्व है कि स्वयं भगवान उस पर जल चढ़ाते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए, देवी, यह प्रश्न अत्यंत शुभ है। तुलसी साक्षात लक्ष्मी का रूप है। जहाँ तुलसी का वास होता है वहाँ लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। परंतु केवल तुलसी को जल देना पर्याप्त नहीं। जल अर्पित करते समय बोला गया एक छोटा सा मंत्र संपूर्ण जीवन बदल देता है। सत्यभामा ने विस्मय से पूछा, हे प्रभु, वह कौन सा मंत्र है? श्री कृष्ण बोले, उससे पहले उसका महात्म्य सुनो। जब तक उसके पीछे की कथा न समझो तब तक उस मंत्र की शक्ति प्रकट नहीं होती। श्री कृष्ण ने कहा, दक्षिण में एक नगर था जहां एक ब्राह्मण रहता था। नाम था रामदास। जन्म से ब्राह्मण पर कर्म से पापी। वह न पूजा करता, न दान देता, न अतिथियों का आदर करता। व्यभिचारी, मांसाहारी, मद्यपायी और निर्दयी था। लोग उससे घृणा करते थे, पर वह अपने दुराचारों में मग्न था। एक दिन पत्ते तोड़ने के लिए वह एक ऋषि की वाटिका में गया। जब वह पवित्र तुलसी और अन्य पौधों को तोड़ने लगा, तभी एक काला सर्प आया और उसे डंस लिया। उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई। श्री कृष्ण बोले, देवी, जैसे ही उसकी आत्मा निकली, 2 यमदूत प्रकट हुए। उन्होंने कहा, चल पापी, अब तेरे कर्मों का फल भुगत। वह दया याचना करता रहा, परंतु दूत उसे यमलोक ले गए। वहां चित्रगुप्त ने लेखा देखा और बोले, इस ब्राह्मण ने जीवन भर केवल पाप किया है। यमराज ने आदेश दिया, इसे घोर नरक में डाल दो। सदियों तक नरक की अग्नि में तड़पने के बाद उसे बैल के रूप में जन्म मिला। वही ब्राह्मण अब बोझा ढोने वाला पशु था। दिन रात पीठ पर बोझ और मालिक की मार। वर्ष बीतते गए, शरीर थक गया। एक दिन उसका मालिक उसे एक लंगड़े व्यक्ति को बेच देता है। वह लंगड़ा व्यक्ति उस बैल की पीठ पर सवार होकर यात्रा करता था। कई वर्षों बाद एक दिन वह बैल अत्यंत थककर पर्वत पर गिर पड़ा। मुंह से झाग निकलने लगे, शरीर कांपने लगा। आसपास कुछ लोग इकट्ठा हुए। किसी ने कहा, अरे, इसे पानी दो। किसी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। उनमें से एक पुण्यात्मा ने कहा, हे प्रभु, मेरा थोड़ा सा पुण्य इस बैल को दे दो। और उसने नेत्र मूंद कर प्रार्थना की। उसकी देखा देखी कई लोगों ने भी अपने पुण्य का अंश उस बैल को समर्पित किया। वहीं एक वेश्या भी खड़ी थी। उसने सोचा, मेरे पास पुण्य तो नहीं, पर दया है। और उसने भी अपने अंतःकरण की पवित्रता से कहा, हे प्रभु, मेरा जो भी थोड़ा पुण्य हो, यह बैल उसे प्राप्त करे। कुछ ही क्षणों बाद बैल ने प्राण त्याग दिए। यमदूत फिर आए, पर जब चित्रगुप्त ने लेखा देखा तो आश्चर्य हुआ। उस वेश्या के पुण्य से उस आत्मा के सभी पाप नष्ट हो गए थे। यमराज ने कहा, हे ब्राह्मण,
उस वेश्या ने तुझ पर महान उपकार किया है, उसके पुण्य से तू मुक्त हुआ है। अब जा, पुनः मनुष्य जन्म ले। इस बार वह ब्राह्मण एक श्रेष्ठ कुल में जन्मा। बचपन से ही उसमें वैराग्य और करुणा थी। जब वह बड़ा हुआ तो उसे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद आने लगी। नरक की यातनाएं, बैल का जीवन और वह वृद्ध वेश्या जिसने उसे पुण्य दिया था। वह सोचने लगा, कौन सा पुण्य इतना महान था कि उसके स्पर्श से मेरे जन्मों के पाप मिट गए। उसने संकल्प लिया कि उस वेश्या को ढूंढेगा। महीनों की यात्रा के बाद वह वेश्या के नगर पहुंचा। अब वह बूढ़ी हो चुकी थी। वह उसके चरणों में झुक गया। माता, मैं वही बैल हूं जिसे तुमने पुण्य दिया था। तुम्हारे कारण मैं मुक्त हुआ। कृपया बताओ, तुमने कौन सा पुण्य मुझे दिया था। वेश्या रो पड़ी। बेटा, मैंने तो कोई महान कर्म नहीं किया। मेरे घर में एक तोता था जो दिन रात एक ही मंत्र बोलता था। वही पुण्य मैंने तुझे दिया था। ब्राह्मण चकित हुआ। कौन सा मंत्र? वह किस देवता का था? वेश्या ने कहा, मुझे उसका अर्थ नहीं जात, परंतु वह तुलसी के पास बोला जाता था। वही मेरे जीवन को बदल गया। दोनों उस तोते के पास पहुंचे। तोता वृद्ध था, पर उसके नेत्रों में प्रकाश था। उसने कहा, हे ब्राह्मण, मैं पिछले जन्म में तुम्हारी तरह ही एक अभिमानी ब्राह्मण था। गुरुजनों का अपमान किया, शास्त्रों को केवल अहंकार के लिए पढ़ा। मृत्यु के बाद यमराज ने कहा, जाओ, तोते के रूप में जन्म लो। फिर कुछ मुनि मुझे अपने आश्रम में ले गए। वहां वे प्रतिदिन तुलसी को जल देते और एक मंत्र बोलते थे। उसी मंत्र को सुन सुनकर मैंने याद कर लिया। मैं जब जब वह मंत्र बोलता था, मन शांत होता था और धीरे धीरे मेरे सारे पाप मिट गए। वेश्या बोली, मैंने भी उस मंत्र को सुन सुनकर झपना शुरू कर दिया। उसी के प्रभाव से मैंने अपना पापी जीवन छोड़ दिया। ब्राह्मण ने विस्मय से पूछा, वह मंत्र क्या है? तोता मुस्कुराया, उसका रहस्य तभी खुलता है जब मन पूर्ण श्रद्धा से भरा हो। कैलाश पर कथा सुनाते हुए शिवजी ने पार्वती की ओर देखा। हे गिरिजा, यही वही कथा है जो भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को सुनाई थी। उन्होंने तब कहा था कि उस तोते द्वारा बोले गए 3 शब्दों का मंत्र ही तुलसी को जल देते समय बोला जाना चाहिए। परंतु शिवजी रुक गए। शिव बोले, देवी, उस मंत्र का रहस्य सुनने से पहले मन को शुद्ध करना आवश्यक है। जो बिना श्रद्धा सुने उसके लिए यह केवल शब्द है, और जो श्रद्धा से सुने उसके लिए यह मुक्ति का द्वार है।